अंदर ये जो इसके नमस्ते, सत श्री अकाल। तो साथियों, अभी हमारे पास एक ऐसा जीव है जिसको हम अभी यहाँ पर रिलीज़ करने वाले हैं और इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जो वीडियो बनाया था हमने, आपने उसको देखा होगा। तो अभी हम इसको बाहर निकालने जा रहे हैं। तो निकालने के बाद खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। मिला हाथ से ऊपर से करता है। सांप नहीं है ये देखिए, तो अभी हमारे पास ये सांप नहीं है, ये मॉनिटर लिजर्ड है। ये अभी साउंड कर रहा है, देखिए किस तरीके से। है बिग साइज का। और इसके जो नाखून है ये ग्रिप के लिए जाने जाते हैं और इसका ग्रिप बहुत मजबूत होता है। तो आप देख सकते हैं। कैमरामैन फोकस करो। ये इसके हाथ में, इसके पंजों में अगर ग्रिप मिल जाए और ज़मीन से ऊंचाई पर होने की वजह से ये अभी मूवमेंट ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि ये इसके पूंछ पर मैंने होल्ड किया हुआ है। तो इसके पूंछ को मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसको ये पता है। तो इसीलिए ये थोड़ा भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर पकड़ रखा है। तो इसको मैंने समझदारी के साथ में और इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसके ताकत को ज़्यादा यूज़ ना हो वो देखते हुए मैंने इसको थाम रखा है, क्योंकि ये थक ना जाए और इसको जाना भी है यहाँ से कुदरती वातावरण में। तो अभी फारूक इसको रिलीज़ करेंगे अंदर अंदर। ये जो इसके ये आगे का पंजे को आगे का पंजा था ना, उसको पकड़ वहाँ, बस अभी वो कुछ नहीं कर पाया। तो मतलब ये मेरे मूवमेंट के ऊपर ये रिएक्ट कर सकता है। तो इसकी आंख आप देख सकते हैं, तो किस तरीके से इसकी आंख दिखाई देती है और इसके नाखून बहुत ही ज़्यादा धारदार होते हैं। इसकी आंख को देख सकते हैं, इसकी आंख जो है किस तरीके से दिखाई दे रही है वो। ये इसकी आंखें हैं और इसके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं और इसके दांत से ज़्यादा हमें डैमेज कर सकता है। और इसके दांत जो होते हैं, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि मरे हुए जीवों को ये खाता है, जिससे कि एंजाइम्स जमा हुए होते हैं, कीटाणु जो जर्म्स होते हैं इसके अंदर होते हैं, जिससे कि सेप्टिक हो सकता है। अगर बाई चांस किसी को काट ले तो उसको टीटी इंजेक्शन लेना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसके अंदर वेनम नहीं होता, लेकिन घाव में अगर वो जर्म्स अगर चले जाएं तो गैंग्रीन हो सकता है। इसीलिए हमें प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर ये किसी को बाइट कर ले तो हॉस्पिटल जाएं, वहाँ जाकर टीटी का इंजेक्शन लगवाएं और एंटीसेप्टिक की जो भी प्रिकॉशंस है उसको लें। तो अभी मैं इसे नीचे छोड़ूंगा और इसकी ताकत के बारे में इसे जानकारी आपको दूंगा, तो किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। नीचे छोड़ो। तो अभी आप देख सकते हैं ये पत्थर है, ये पत्थर के पास ये देखिए ग्रिप है। ये जो आपको ग्रिप दिखाई दे रहा है, मैं इसको कितना भी खींचूं ये पीछे नहीं आएगा, क्योंकि इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होती है। ये देखिए नाखून, देखिए इसके, ये देखिए नाखून, ये नाखून से जो पत्थर पर दिखाई दे रहा है, सामने वाले जो पत्थर पर इसके नाखून है, देखिए ये नाखून जो है हमारे बाल बने हुए होते हैं, केराटिन उस पदार्थ के बने होते हैं। तो अभी मैं इसको खींचूंगा, अगर कहीं पर भी लोग इसको पकड़ते हैं तो गलती ये करते हैं कि ताकत लगा के इसको खींचते रहते हैं, तो वो आता नहीं, तो इसके नाखून डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा ताकत नहीं लगाया। अगर इसको आप रेस्क्यू कर रहे हैं, कहीं पर ये अटक गया हो और इसको आपको वहाँ से निकालना हो, तो आप ना खींचें,
क्योंकि खींचने से इसके जो नाखून है वो डैमेज हो सकते हैं। इसको वहाँ से निकालने का एक ही तरीका है, इस तरीके से उठाना ऐसे। तो चलिए इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ इसके नेचुरल वातावरण में। देखिए जा रहा है किस तरीके से, ज़बरदस्त काम हुआ हमारा। तो इसी के साथ हमें भी बहुत खुशी मिली। तो हमारे साथ कुछ नए यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, इसका नाम इबाद है, शोएब, इरफान और मनीष मल्होत्रा तो बिजनेसमैन है। तो हम दोनों को तो जानते हैं, कैमरामैन गेरशन जो हमारे साथ में हमेशा रहते हैं। तो साथियों, अभी आपने देखा होगा कि हमने इसको रिलीज़ किया। रिलीज़ इतनी आसानी से हमने इसको पकड़ा, आसानी से हैंडलिंग किया, आसानी से रिलीज़ किया। आपको लग रहा होगा मेरे हाथ में हैंड ग्लोव्स था और मेरे जो शीश है फारूक, इसके हाथ में हैंड ग्लोव्स नहीं था। तो हमने ऐसा इसलिए किया कि हमें हमारे एक दर्शक को बताना था, जिसका कमेंट्स आया था हमारे को कि वो भी एक रेस्क्यूअर है। तो उसने हमें हमारे चैनल पर कमेंट्स किया था कि आप तो हैंड ग्लोव्स पहनने के लिए बोल रहे हैं, मैं तो ऐसे ही इसको पकड़ लेता हूँ। तो ऐसे ही हम पकड़ सकते हैं या नहीं, ये भी जानना ज़रूरी था। हम ऐसे ही बिना हैंड ग्लोव्स के उसको हैंडल कर सकते हैं, ये हमने बताया, लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं, क्या होते हैं, वो भी आप जानना चाहिए। क्योंकि उसके नाखून जो होते हैं, वो नाखून उसके खुद के काबू में नहीं होते, उसके नाखून वो अंदर ले भी नहीं सकता। मैंने उसको जब सामने से एकदम से सरप्राइज़ किया मॉनिटर लिजर्ड को, तो झटका दिया फारूक के हाथ पर, तो उसका परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं। ये बिना हैंड ग्लोव्स के हैंडल करने से क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर नक्शा बना हुआ है खून का। तो साथियों, कितने भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, हमारे से ज़्यादा एक्सपर्ट बहुत लोग हैं इधर, तो कितने भी ज़्यादा एक्सपर्ट हो, बिना हैंड ग्लोव्स के हमें कभी भी मॉनिटर लिजर्ड हो या कोई भी सांप हो या कोई भी जीव हो, उसको हैंडलिंग नहीं करना चाहिए। तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, यही कहते हुए, सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।